Good morning students. Welcome to TSN Education channel. This is the fifth video of class 7th history chapter 2 New Kings and Kingdoms. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह से उस टाइम एग्रीकल्चर कैसे खेती की जाती थी और इरिगेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते थे, सिंचाई के लिए कौन से मेथड को यूज़ किया जाता था और उस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर का कैसा था, प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था। पेज नंबर 26। Each Brahmadev was looked after by an assembly or sabha or prominent Brahman landholders. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. Association of traders known as Nagrams also occasionally perform administrative function in towns. इस जो ब्रह्मादेव की जो देखरेख है, प्रोमिनेंट एक जो प्रमुख ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी, जो सभा होती थी, उसके द्वारा इन ब्रह्मदेव की देखरेख की जाती थी और ये असेंबली बहुत ही एफिशिएंटली अपना वर्क करती थी, बहुत ही कुशलतापूर्वक अपना कार्य करती थी। दीज डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस। हमें डिसीजंस की डिटेल जो है इंस्क्रिप्शन में मिलती है। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। नगरम नाम की जो ट्रेडर्स व्यापारियों की जो एसोसिएशन थी वह भी टाउन्स में एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन करती थी। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मैरूर इन चिंगलपुर district Tamil Nadu provide details of the way in which the sabha was organized. तमिलनाडु के चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर मैरूर से प्राप्त जो इंस्क्रिप्शंस में इसकी डिटेल दी गई है। द सभा had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Name of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. इरिगेशन वर्क जो सिंचाई के कार्य के लिए, गार्डन्स और टेम्पल्स की देखरेख के लिए सभा में डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई थी, अलग अलग कमिटी बनाई गई थी जो इन जो सिंचाई के कार्य, खेती, गार्डन्स की देखरेख करना और मंदिरों की देखरेख करती थी। इस कमेटी के मेंबर्स बनने के लिए कौन से मेंबर एलिजिबल होने चाहिए, कौन से मेंबर्स योग्य हैं या नहीं, इसके लिए उनके नेम पाम लीफ पर स्मॉल टिकट्स में लिखे जाते थे और उसके बाद उन्हें इथन पॉट्स में डाला जाता था, मिट्टी के बर्तन में डाला जाता था। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। और एक यंग बॉय को ईच कमेटी के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। उसके बाद ये डिसाइड होता था कि कौन से मेंबर्स कमेटी में रहेंगे। इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस, अभिलेख और लिखित सामग्री। हु कुड बी ए मेंबर ऑफ अ सभा, द उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शंस लेज डाउन। उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग सभा का मेंबर होने के लिए क्या क्या जरूरी था, ये यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन में बताया है। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्ट। जो भी मेंबर होने के विश रखते थे वे पीपल ऐसी लैंड के ओनर होने चाहिए, ऐसी ज़मीन के मालिक होने चाहिए जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने खुद के होम्स होने चाहिए, उनके खुद के मकान होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज 35 से 70 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उन्हें वेदों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दे
शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। वे सभी प्रशासनिक जो कार्य हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनमें बहुत अच्छे होने चाहिए और साथ ही ऑनेस्ट, ईमानदार भी होने चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years, अगर कोई भी पर्सन लास्ट 3 years से किसी कमिटी का मेंबर है, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमिटी, तो वह अनदर कमिटी का मेंबर नहीं हो सकता। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the elections, अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने अकाउंट्स या अपने रिलेटिव के अकाउंट सबमिट नहीं कराएं तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। While inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periye Puranam, a 12th century Tamil work which inform us about the lives of ordinary men and women। इंस्क्रिप्शन में हमें किंग और पावरफुल मैन के बारे में जानकारी मिलती है, बट हमें ये जानना मुश्किल होता है कि जो उस टाइम के ऑर्डिनरी पीपल थे, मैन और वुमेन की लाइफ किस तरह की थी। 12th सेंचुरी का एक तमिल वर्क पेरिया पूर्णम से ये अंश लिए गए हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदानूर वॉज अ स्मॉल हेमलेट ऑफ पुलियास, अ नेम यूज फॉर ए सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय ब्राह्मण्स और वेलाज। अदनूर की जो बाउंड्रीज पर घास फूस की छोटी सी झोंपड़ियाँ बनी थी। पुलिया एक ऐसा ग्रुप बताया जाता है पुलिया के बारे में जिसे ब्राह्मण और वेलाल कास्ट के लोग अपने सोशल ग्रुप से इस कास्ट को बाहर रखते हैं। Thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in manual occupations. In the threshold of the huts covered with strips of leather, little chickens moved about in groups. Dark children who wore bracelets of black iron were prancing about, carrying little puppies. In the shade of the Murudu Arjun trees, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather। लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें लेबर पीजेंट रहते थे। लेदर की स्ट्रिप से घिरे जो हट्स थी, जो झोंपड़ियाँ बनी थी, उसके एक पार्ट में लिटिल जो चिकन है, छोटे जो मुर्गी के चूजे हैं, वे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। डार्क कलर के जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने ब्लैक आयरन के ब्रेसलेट पहने हैं और वे लिटिल पपीज़ को उठाकर घूम रहे हैं। मरूद जो ट्रीज है की शेड में, उसके की पेड़ की छाया में फीमेल जो लेबर है, फीमेल जो मज़दूर का वर्क करने वाली एक वुमेन ने अपने बेबी को लेदर की जो शीट पर सुला दिया है, लेदर की एक चादर जैसी उस पर सुला दिया है और वहाँ पर आसपास में मैंगो ट्रीज भी हैं। There were mango trees from whose branches drums were hanging and under the coconut palms. In little hollows on the ground, tiny-headed witches lay after whelping. The red-crested cocks crowned before dawn, calling the brownie Poliar plural to their day's work. And by day, under the shade of the kanji tree, spread the voice of the wavy-haired पुलिया वुमेन सिंगिंग एज दे वर हस्किंग पैडी। मैंगो ट्री भी वहाँ पर थे जिनकी ब्रांचेस पर ड्रम्स लटके थे और कोकोनट ट्री के नीचे ग्राउंड पर कुछ हॉलो, कुछ गड्ढे बने हुए थे जिसमें टिनी हेड छोटे सिर वाली बिच थी। रेड क्रेस्टेड कॉक्स, लाल जो कलगी वाली जो मुर्गी होती है, मॉर्निंग होने से पहले की बांग दे रही थी और वहाँ के लोगों को उठा रही थी। जो ग्रेन्स हैं, अनाज से हस्क, जो पैडी की फसल है, पैडी जो है उनसे हस्क को अलग करते हुए पुलिया जो वुमेन थी वे सॉन्ग गा रही थी और उनकी जो वॉइस है वो चारों तरफ स्प्रेड हो रही थी। चाइना अंडर द Tang dynasty। In China, an empire was established under the
Tang dynasty, which remained in power for about 300 years from the 7th to the 10th centuries. Its capital, Xi'an, was one of the largest cities in the world, visited by Turk, Iranis, Indians, Japanese, and Koreans. The Tang Empire was administered by bureau accuracy recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it. This system of selecting officials remained in place with some changes. तांग डायनेस्टी के टाइम का जो चाइना कैसा था, चीन कैसा था, चाइना में तांग डायनेस्टी का एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ जो कि 300 ईयर्स तक पावर्स में रहा था। इसकी कैपिटल शियांग वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिटीज़ में से थी, जहाँ पर तुर्क जो हैं, ईरानीज, ईरान के लोग, इंडियंस, जापानीज़ और कोरियंस, कोरिया के लोग आते जाते थे। तांग एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एग्जामिनेशन, एक परीक्षा के द्वारा वहाँ के लोगों को नियुक्ति दी जाती थी। इस एग्जामिनेशन में कोई भी अपीयर हो सकता था। ऑफिशल्स को सेलेक्ट करने का ये सिस्टम 1911 तक रहा था।